अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इशरत के साथ मैं हूँ इशरत ज़ुबैर। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और अगर हमने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट की टैब को ओपन करेंगे। इंसर्ट की टैब को ओपन किया तो हमारे पास डिफरेंट कमांड्स ओपन हो गई हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी पिक्चर जिस ड्राइव में आपने रखी होगी वो आप यहाँ से ओपन कर लें। जैसे कि मेरे पास मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, तो ये मेरी कुछ पिक्स पड़ी हैं। इनमें से मैं एक पिक्चर को चूज़ करूँगी जिस पिक्चर का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी, इंसर्ट करूँगी। अब मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब अगर मैं इस पिक्चर को मूव करना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से करूँगी। अगर सिंपली मैं इधर ऐसे ही इसको मूव करती हूँ तो ये मूव नहीं होती। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट। ठीक है, आप रैप टेक्स्ट पे भी जाके कर सकते हो। और अगर ये देखो आपके पास पिक्चर के साथ ही आपके पास एक लेआउट का ऑप्शन है, तो इसको भी आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप इजीली जो अपनी पिक्चर है आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर में इसको पिक्चर को कर लिया। अगर मैंने इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर लूँगी। अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर का जो हमारे पास बैकग्राउंड है, ये जो ग्रीन, इसको हम चाहते हैं रिमूव करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ये आपके पास कॉर्नर में ये फॉर्मेट की टैब हमने ओपन की हुई है। ये फॉर्मेट की आपके पास टैब ओपन हुई है जिसमें आपके पास रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो आपके पास जो पिक्चर है वो हाईलाइट हो गई है। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड जो कि आपने रिमूव करना है वो आपके पास पर्पल कलर में हाईलाइट हो गया है। तो जोन सा हिस्सा इसका जो आपके पास ये पर्पल हुआ है, सिलेक्टेड एरिया है, जैसे ही आप कीप चेंज पे क्लिक करोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अब मैं कीप चेंज पे क्लिक करती हूँ तो देखें पिक्चर का जो बैकग्राउंड पर्पल सिलेक्टेड एरिया था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब इसमें से ये देखो कि पिक्चर में से ना कुछ चीज़ें, जैसे कि ये हैंड है, इसका फुल हैंड आना था तो अब इसका हाफ है, तो हम चाहते हैं कि फुल हैंड ही आए। तो अब वो जो ऑटोमेटिकली उसका एक सिलेक्ट एरिया होता है, उसके अलावा अगर आपने कोई और उसमें से पार्ट जो है उसको रखना होता है कि ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव नहीं हो, तो उसके लिए आप उसको सेपरेटली आप क्या करोगे, उसको मार्क करोगे। जैसे कि अब मैं इसको पिक्चर को क्या कर लेती हूँ, कीबोर्ड से अगर कंट्रोल जी करूँगी तो भी मेरे पास वो एक्चुअल पिक्चर आ जाएगी। अगर उसको मैं इधर से भी अंडू कर सकती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसको अंडू करें। जैसे आप अंडू करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो जो एक्चुअल में आपकी पिक्चर थी वो आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी पिक्चर में ना ये जो हैंड है ये फुल रिमूव नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगेन रिमूव बैकग्राउंड करोगे। जैसे ही आप रिमूव बैकग्राउंड करोगे तो आपके पास वही एरिया जो है वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो, ये देखो मार्क एरिया टू रिमूव, आप इससे भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो कि ये वाला जो एरिया इतना है ना ये रिमूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना एरिया जो है आप मैन्युअली यहाँ मार्क एरिया टू रिमूव यहाँ से भी कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, कीप चेंज, तो देखें आपके पास जो हैंड है वो फुल रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये पिक्चर जो है आपने किसी और पिक्चर, जैसे कि कोई भी मैंने भी यहाँ पे कोई एचडी जो वॉलपेपर्स हैं वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो अगर मैं थंबनेल बनाना चाह रही हूँ, जैसे कि आप थंबनेल बनाते हो अपनी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो उनके ऊपर आप और पिक्चर्स भी लगा रहे होते हो और ऐसे मीन्स के बैकग्राउंड इसलिए रिमूव करते हो कि शो ना हो कि ये पिक्चर जो है इसके ऊपर सेट की गई है। मीन्स कि ऐसे ही लगे कि ये पिक्चर फुल एक ही पिक्चर है, ना कि इसके ऊपर और पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास ये पिक्चर है, अब हम क्या करेंगे, एक और पिक्चर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट, अब ये वॉलपेपर है मेरे पास, ये भी मेरा डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ था। ठीक
ठीक है, आपका जहाँ भी जिस ड्राइव में आपने अपना डाउनलोड किया होगा आप वहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ इसको इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट लेयर थी और ये मेरी क्या है, सेकंड लेयर है। अब इस पिक्चर को भी मैं स्क्वायर कर लूँगी क्योंकि मैंने इसको मूव करना है, तो इसको मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब ये मेरी क्या थी, सेकंड लेयर। अब मैं इसको इस पिक्चर के ऊपर जैसे लेके आ रही हूँ, ये मेरी इस पिक्चर के ऊपर, मैंने इसका साइज़ जितना रखना है मैंने उतना इसका साइज़ जो है सेट कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ जो मेरी बैक पे इसके पिक्चर थी वो इसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, अब जो मेरी फर्स्ट पिक्चर थी, फर्स्ट लेयर पे थी, वो मेरी क्या आ गई, फ्रंट पे आ गई है। अब इस पिक्चर को मैं इस पिक्चर के ऊपर सेट कर लूँगी। आप साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से इसका सेट कर सकते हो। ये कॉर्नर में हम जा रहे हैं, पहले वाली जो पिक्चर है इसका हम थोड़ा सा साइज़ और कर लेते हैं और इस पिक्चर को अब हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।